मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर विपक्ष संसद में बहस की मांग कर रहा है, तो सरकार पक्ष भी बार बार कह रहा है कि वह चर्चा को तैयार है। तो सवाल उठता है कि जब दोनों पक्ष बहस को तैयार है तो फिर बात कहां अटक रही है। सरकार नियम 176 के तहत तो विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है रूल नंबर 267 और 176। रूल नंबर 267, राज्यसभा का यह नियम किसी मुद्दे को उठाने के लिए एक दिन के कामकाज के निलंबन से संबंधित है, यानी कि इस मुद्दे पर चर्चा संसद में पेश बाकी विषयों से ज्यादा जरूरी है। रूल 267 यह कहता है कि सबसे पहले उस मुद्दे पर चर्चा की जाए जिसे 267 के तहत उठाया गया है। इसके लिए सदस्यों को पहले सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर सभापति रूल 267 के तहत चर्चा कराने की अनुमति देते हैं तो सदन में वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग में बहुमति मिलने के बाद उस विषय पर चर्चा होती है। हालांकि विपक्षी नेताओं की हमेशा शिकायत रहती है कि रूल 267 के तहत नोटिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी सदस्य को किसी खास और चर्चित मुद्दे पर चर्चा करनी है तो जो कि लिस्ट नहीं है तो 267 के तहत चर्चा की मांग की जा सकती है। लंबी अवधि की चर्चा के लिए रूल 267 का इस्तेमाल किया जाता है। 2016 के बाद से 267 के तहत किसी भी नोटिस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। 2016 में आखिरी बार रूल 267 के तहत नोटबंदी पर चर्चा की गई थी। अब जानते हैं 176 के बारे में। विपक्ष जहां रूल 267 के तहत बहस की मांग कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि रूल 176 के तहत चर्चा हो। इस नियम को परिभाषित किया गया है कि नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालीन चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उठाए जाने वाले मामले को बताते हुए लिखित रूप में नोटिस दे सकता है। बशर्ते नोटिस के साथ एक व्याख्यात्मक नोट होगा। इसमें विचाराधीन मामले पर चर्चा शुरू करने के कारण बताए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस नोटिस को कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा समर्थित किया जाएगा। नियम 176 के अनुसार मामले को कुछ घंटों के भीतर या अगले दिन भी उठाया जा सकता है। हालांकि नियम यह भी है कि अल्पकालीन चर्चा के तहत कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं किया जाएगा। नमस्कार।